हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर शानदार और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 में 12 विकासन का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कराएंगे, जो हमारा एकदम आसान क्वेश्चन है। और इस वीडियो में इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम आसानी से और लाजवाब तरीके से सोल्व करने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप सभी लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो आइए अपना 10 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखते हैं इसे कितनी आसानी से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, एक चतुर्भुज के शीर्ष 3, -2, -3, 4, 1, 8 व 7, 4 सिद्ध करो कि चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर समांतर चतुर्भुज बनता है। तो ये इसमें हमें एक चतुर्भुज दिया गया है। ठीक है, ये हमारा चतुर्भुज, मैंने चित्र को पहले से बना रखा है। इसमें हमें एक चतुर्भुज दिया गया है। ठीक है, तो चतुर्भुज मान लेते हैं, उसका एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी है। ठीक है, तो मान लेते हैं बिंदु ए कितना है 3, -2, हमें 3, -2 दिया गया है। ठीक है, 3, -2 हमें दिया गया है बिंदु ए। ठीक है, बिंदु बी हमें कितना दिया गया है 3, -4 मान लेते हैं। बिंदु बी 3, -4 दिया गया है। बिंदु सी मान लेते हैं 1, 8 है, और बिंदु डी मान लेते हैं 7, 4 है। ठीक है, मान लिया हमें यहाँ पे ए इतना दिया गया है, बी इतना दिया गया है, सी इतना है और डी इतना है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, सिद्ध करो कि चतुर्भुज की भुजाएं क्या हैं। ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए डी है। ठीक है, चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु क्या है, ए बी है। एक ए बी चतुर्भुज की भुजा है, इसका मध्य बिंदु क्या हो गया, पी हो गया। इसका मध्य बिंदु क्या होगा, पी होगा। तो इसमें मध्य बिंदु को मिलाने पर इन सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर ये जो चतुर्भुज बन रहा है, ये हमारा एक जो चतुर्भुज बन रहा है, अंदर वाला चतुर्भुज बन रहा है हमारा, हमें सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ए बी का मध्य बिंदु है पी, तो हम सबसे पहले पी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हल। हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है पी के निर्देशांक। पी के निर्देशांक हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है पी के निर्देशांक। ठीक है, इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या फार्मूला होगा हमारा x1 + x2 + 2, y1 + y2 2। यही फार्मूला होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु को ज्ञात करने का फार्मूला होता है। और हमारा जो p है वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर x1 का मान क्या होगा, x1 का मान हो जाएगा +3, x1 का मान +3 हो जाएगा। x2 का मान हो जाएगा 4, x2 का मान -3 होगा। ठीक है, x2 का मान हो जाएगा -3। ठीक है, बट्टे में हमारा 2 आ जाएगा, कोमा हमारा क्या होगा, y1 का मान क्या होगा हमारा, y1 का मान -2 हो जाएगा, -2। y2 का मान क्या होगा, y2 का मान होगा +4। ठीक है, +4 बट्टे में हमारा 2 हो जाएगा। क्या होगा हमारा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हम ब्रैकेट को लगाएंगे, यहाँ पे 3 में से 3 को घटा देंगे तो 0/2 आ जाएगा, 0/2, कोमा यहाँ पे 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2/2 आ जाएगा। भाग करेंगे, हमारा यहाँ पर 1 आ जाएगा एकदम आसानी से। बराबर में कितना आ जाएगा हमारा, 0,1 आ जाएगा। ये बिंदु पी के निर्देशांक है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे क्यू के निर्देशांक हमें क्या ज्ञात करने हैं। अब हमें क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, एकदम आसानी से हम ये भी ज्ञात करने वाले हैं। तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, यही फार्मूला हम लगाने वाले हैं। एकदम लाजवाब तरीके से हम बिंदु क्यू का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे बिंदु क्यू के लिए x1 क्या होगा, -3, x1 -3 होगा, x1 हो जाएगा -3। और x2 का मान क्या होगा, x2 का मान +1 हो जाएगा। बट्टे में हमारा क्या होगा, बट्टे में हमारा 2 होगा। और यहाँ पर y1 का मान क्या होगा, y1 का मान +4 होगा। और y2 का मान क्या होगा, y2 का मान +8 हो जाएगा, 8/2 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर क्या होगा हमारा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर 3 में से 1 को घटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या आएगा, -2/2 आ जाएगा, कोमा 8, 4, 12 होते हैं तो 12/2 आ जाएगा। भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा -1 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर -1,6 आ जाएगा। बिंदु क्यू का मान कितने आ चुका है, -1,6 आ चुका है। हम क्या लिखेंगे बिंदु आर का मान हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। लिखेंगे हम आर के निर्देशांक एकदम आसानी से हम ज्ञात करेंगे, बिल्कुल सरलता से लाजवाब तरीके से हम ज्ञात करेंगे बिंदु आर का मान। तो बिंदु आर का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाएंगे x1 + x2/2,
y1 प्लस y2 बट्टा 2। ठीक है, x1 का मान कितना होगा, यहाँ पर x1 का मान 1 हो जाएगा, 1 प्लस x2 का मान कितना होगा, 7 हो जाएगा, बट्टे में हमारा 2 आ जाएगा, कोमा y1 का मान कितना होगा, y1 का मान 8 होगा, प्लस y2 का मान कितना होगा, 4 हो जाएगा, बट्टे में हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 7 और 8 हो जाएगा, 8 बट्टा 2 कोमा 12 बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है, 12 बट्टे 2 भाग कर देंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बराबर में हमारा कितना आ जाएगा, 4,6 आ जाएगा। बिंदु आर का मान कितना आ गया, 4,6 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, अब हमें बिंदु एस के मान ज्ञात करने हैं, एस के मान ज्ञात करने हैं हमें, बिंदु एस के मान। तो लिखेंगे एस के निर्देशांक, एस के निर्देशांक। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले एस के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 बट्टा 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। ठीक है, कुछ नहीं करना हमें। यहाँ पर x1 का मान कितना होगा, x1 का मान हो जाएगा 7, x1 का मान 7 हो जाएगा। x2 का मान कितना होगा, 3 हो जाएगा, 7 प्लस 3 बट्टा 2 आ जाएगा। y1 का मान 4 हो जाएगा, 4 प्लस y2 का मान कितना होगा, -2 होगा, -2 बट्टा 2 आ जाएगा। बराबर में कितना होगा, यहाँ पर 10 बट्टा 2 हो जाएगा, कोमा यहाँ पे 4 में से 2 को हटाएंगे तो 2 बट्टा 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, भाग करेंगे हमारा 5 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। बराबर में क्या आ गया, हमारा 5,1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर एस के निर्देशांक कितने आ चुके हैं, 5,1 आ चुके हैं। ठीक है, एस के निर्देशांक भी हमें पता चल चुके हैं। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने पर समांतर चतुर्भुज बनता है। यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर जो है वो एक पी क्यू आर यस हमारा जो है समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी और यस की दूरी याद करेंगे। तो हम लिखते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले हम पी और क्यू की दूरी याद करेंगे। तो लिखते हैं पी क्यू बराबर हमें पी क्यू की लंबाई याद करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं पी क्यू की लंबाई, पी क्यू की लंबाई। सबसे पहले हम लिखते हैं पी क्यू की लंबाई। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, पी क्यू की लंबाई याद करनी है। तो यहाँ पे हमें पी और क्यू की दूरी याद करनी है। तो दूरी याद करने का क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे x1 का मान क्या हो जाएगा, पी क्यू में हम पहुँच जाते हैं। p का मान कितना है, p का मान हमारा है 0,1। तो x1 का मान कितना हो जाएगा, x1 का मान हो जाएगा 0, x1 का मान हो जाएगा 0। x2 का मान कितना होगा, x2 का मान हम q में पहुंच जाते हैं। q में x2 का मान कितना होगा, -1 होगा। तो -1 हो जाएगा, हमें इसका स्क्वायर करना है। प्लस y1 का मान कितना होगा, y1 का मान 1 हो जाएगा, 1। y2 का मान कितना होगा, y2 का मान 6 हो जाएगा, हमें इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर करना है। बराबर में क्या होगा हमारे यहाँ पर ब्रैकेट को हटाएंगे, माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस का 1 आ जाएगा, हमें इसका स्क्वायर करना है। प्लस यहाँ पर 1 में से 6 को घटाएंगे तो -5 आ जाएगा, हमें इसका स्क्वायर करना है। बराबर में क्या आ जाएगा हमारा, √26 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 और 1 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 26 इकाई आ जाएगा एकदम आसानी से। यहाँ पर हमारा पी क्यू की दूरी कितनी आ चुकी है, पी क्यू की लंबाई कितनी आ चुकी है, √26 इकाई आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, आर यस की दूरी याद करेंगे। तो लिखते हम आर यस की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे यही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। क्या फार्मूला है, √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, हमें स्क्वायर करना है। अब हमारा क्या होगा, x1 का मान क्या होगा हमारे यहाँ पर, आर और हम यस की दूरी याद कर रहे हैं। तो बिंदु आर में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर x1 का मान 4 हो जाएगा, x1 का मान 4 होगा, और x2 का मान कितना होगा, यहाँ पर यस में पहुँच जाता है, x2 का मान होगा 5। 4 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर y1 का मान कितना होगा, y1 का मान 6 होगा। 6 माइनस y2 का मान कितना होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा हमारा, बराबर में आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले बराबर में अंडर रूट लगाएंगे। यहाँ पे 4 में से 5 घटाएंगे, -1 आ जाएगा, -1 हमें इसका स्क्वायर करना है। प्लस यहाँ पे 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा, √26 आ जाएगा, 26 इकाई। ठीक है, √26 इकाई आ जाएगा एकदम आसानी से। यहाँ पर -1 का स्क्वायर +1 आएगा,
तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 25 और 1 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी क्यू की लंबाई कितनी आई है, √26 इकाई, और आर एस की लंबाई कितनी आई है, √26 इकाई आया है। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पे पी क्यू की दूरी और आर एस की दूरी बराबर आई है। हमारे यहाँ पर पी क्यू बराबर आर एस सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ पर हमें अतः पता चल चुका है कि ये जो हमारा चतुर्भुज है, ये हमारा जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा एकदम आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।